अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, सतह समंदर से 480 फुट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस एहराम के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिनको देखने के लिए मुहक्किकीन ने एक रोबोटिक कैमरा इसके अंदरूनी हिस्से में भेजा। एक मखसूस जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि इसके सामने एक पत्थर नुमा तख्ता मौजूद था। मुहक्किकीन का मानना था कि इस पत्थर के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज दफन है जिन पर आज तक तहकीक मुमकिन ना हो सकी। इस हकीकत को जानने के लिए मुहक्किकीन ने इस रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई ताकि वो पत्थर में सुराख करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सके। इस ड्रिल मशीन ने इस पत्थर के अंदर एक सुराख कर लिया। इस सुराख के ज़रिए जब कैमरा भेजा गया तो उनकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जो आज से 4500 साल तक किसी इंसानी आँख को देखना नसीब ना हुआ था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िले तहकीको जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, मिस्र में कुल 138 ऊंचे तरीन एहराम मौजूद हैं। इन पिरामिड्स ने कई सदियों से सैकड़ों ज़ल्ज़लों और तूफ़ानों का सामना किया, लेकिन ये तूफ़ान और ज़ल्ज़ले इनको अपनी जगह से ज़रा बराबर भी ना हिला सकी। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड या एहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है। इसका कुल रकबा 13 एकड़ पर मुहित है। हैरत अंगेज़ तौर पर इन एहराम में 9 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन एहराम में 23 लाख बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया गया, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन के करीब था। इसकी कुल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो इन पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने बड़े, ऊंचे और आलीशान एहराम बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल कबल जब हज़रत इंसान के पास जदीद आलात भी मौजूद ना थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच बराबर किया गया? कैसे इतनी भारी पत्थरों को मुरब्बा शक्ल में काट कर बग़ैर किसी जदीद आलात के ही 480 फुट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया? इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इनको ज़ल्ज़लों से बचाव और इसके हर कोने को एन 51.5 डिग्री के ज़ाविये में तामीर किया? तमाम तर सवालात के जवाब ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, कई सदियों से मुहक्किकीन पिरामिड की हकीकत जानने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे। कई मुहक्किकीन का मानना है कि उस वक्त के फ़न तामीर के माहिर लोगों ने सबसे पहले ज़मीन में ऐसी जगह तलाश की होगी जो कि लाखों टन वज़नी पत्थरों के वज़न को बर्दाश्त कर सकती। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से ज़मीन की सिमत का तयन किया जाता था की मदद से एहराम की हर सिमत का तयन किया गया। इस बुनियादी तकनीक से आज से हज़ारों साल पहले पिरामिड की सिमत का तयन किया गया। नाज़रीन कराम, फ़न तमीर के माहिरीन का अगला मरहला ये था कि जिस ज़मीन पर इन पिरामिड्स ने बनना था उसका लेवल ज़रा भी इधर से उधर होता तो 23 लाख इन पहाड़ नुमा पत्थरों का खड़ा रहना भी मुमकिन ना था। ज़मीन को लेवल करने के लिए कोई भी जदीद आला दस्तयाब न था। मुहक्किकीन का मानना है कि तामीराती जगह पर चारों अतराफ ज़मीन खोद कर इसमें पानी डाला गया होगा, फिर चारों तरफ पानी को लेवल किया होगा। जहाँ लेवल बराबर ना था वहाँ मुख्तलिफ औजार की मदद से इनको लेवल किया गया होगा। कई मुहक्किकीन का मानना है कि एंशिएंट माहिरीन फ़न तामीर ने एक मखसूस आले का भी इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों जानिब लकड़ी और एंड सेंटर में एक पत्थर रस्सी की मदद से बंधा गया हो। अगर ये पत्थर ज़मीन को छू रहा होगा और रस्सी ठीक सेंटर पे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि ज़मीन सही तरह से बराबर है। नाज़रीन कराम, अब बारी थी कि ये तामीर शुरू की जाए जिसके लिए लाखों टन वज़नी और बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। पत्थरों को तराशने के लिए भी कोई जदीद आला मुयस्सर न था, फिर भी इन लोगों ने 50 टन वज़नी पत्थर काटे भी और इनको मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल भी दी। मुहक्किकीन का मानना है कि पिरामिड की तामीर में छीनी का इस्तेमाल किया गया। चूँकि हज़ारों साल कबल लोग लोहे से नावाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने कॉपर के साथ एक केमिकल आर्सेनिक शामिल किया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई इस छीनी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्थरों को मुख्तलिफ अशकाल में लाया जाता था। आपको बताते चलें कि इन पिरामिड में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया
اور یہ پتھر تعمیراتی جگہ سے 250 کلومیٹر دور ٹورا شہر میں تیار کیے گئے۔ اب ان پتھروں کو تعمیراتی جگہ پر لانا تھا۔ ہر پتھر کا وزن 50 ٹن یعنی 50,000 کلو گرام تھا، جو تقریباً 3 مسافر بس کے برابر بنتا ہے۔ ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہوئے تھے۔ اتنے بھاری مقدار اور تعداد میں پتھروں کو لانے کے لیے نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی اگر یہ کام سر انجام دینا ہو تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام مزدوروں اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ ٹورا اور گیزا کے درمیان دریا کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں یہ بھاری بھرکم پتھر لاد کر پہنچائے گئے۔ محققین کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ ان پتھروں کو کشتی میں لادنے اور اتارنے کے لیے کم و بیش 500 افراد کی بیک وقت مدد لی جاتی تھی۔ جو محققین ان پیرامڈ پر تحقیق کر رہی تھی، اب ان کو اپنے کئی سوالات کے جوابات مل چکے تھے، لیکن وہ ایک بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ لائم سٹون مخصوص اشکال میں تراشے گئے اور انہیں تعمیراتی جگہ لانے میں بھی کامیاب رہے۔ لیکن آخر یہ پتھر اتنی اونچائی تک کیسے پہنچ جائے گئے؟ اس سلسلے میں محققین کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اسپائرل ٹریک یا زگ زگ طریقے سے پہنچائے گئے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو گرام یہ بھاری پتھر مزدوروں کی مدد سے ہی پہنچائے گئے ہوں گے۔ ان پیرامڈ کے اندر کمرے اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات حیران کر دینے والی یہ تھی کہ ان کمروں میں استعمال ہونے والا پتھر لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ پتھر تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی گرینائٹ کا یہ پتھر بڑے بڑے گرائنڈر کی مدد سے کاٹا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے آرکیالوجسٹ نے ان پیرامڈ کے ان پتھروں پہ تحقیق کی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ 4,500 سال پہلے ان لوگوں نے گرینائٹ جیسے ان ٹھوس پتھروں کو اتنی مہارت سے کیسے کاٹا ہوگا۔ آخرکار کئی سالوں بعد محققین نے یہ معمہ بھی سلجھا دیا۔ محققین کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے کی مدد سے کاٹا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ یہ لوگ اس آرے کے دونوں جانب بھاری پتھر باندھتے اور پھر اس پتھر پر اس طرح چلاتے کہ بیچ میں ریت اور بجری ڈالتے۔ اس طریقے سے پتھر کاٹنے میں کم از کم 4 مہینے کا وقت لگ جاتا۔ ان پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ کتنے عرصے میں تعمیر ہوئے؟ یہاں بیک وقت کتنے مزدوروں نے کام کیا؟ ایسے ہی سوالات کے جواب جلد ہی اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔